गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 7 कर चुके हैं आर डी शर्मा बुक से। अब चैप्टर 8 शुरू हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। मैंने आपको ये बताया था साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, उन्हीं से सारे फार्मूलों का जन्म हुआ है। उनके मैंने इसीलिए डेरिवेशन को अच्छी तरीके से आपको समझाया था, कई बार समझाया था, बहुत बातें अब हो चुकी हैं पुरानी। यहां पर हमारे पास अब एक फार्मूला है 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, 2 cos A cos B, cos A plus B plus cos A minus B, 2 sin A sin B, cos A minus B minus cos A plus B। बच्चों, आप इन फार्मूलों में देख रहे हैं कि sin A और cos B ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके बीच मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई होने पर 2 sin A cos B, ये जो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी में जो चेंज हो गया, तो ये तो एंगल टोटल एक ही होगा। जहां मेरा पेन चल रहा है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, जैसे 60 और ये 30 हो गया। लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनके बीच मल्टीप्लाई है, इधर इनके बीच प्लस हो जाएगा। यानी कि ये जो फार्मूले है 4, ये मल्टीप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच हो तो राइट साइड में उनको सम या डिफरेंस में चेंज कर देते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 2 cos A sin B, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच मल्टीप्लाई है, यह आ जाएगा sin A plus B माइनस sin A minus B, इनके बीच माइनस आ गया। 2 cos A cos B, cos A plus B, इसके बीच प्लस आ गया, इसके बीच माइनस आ गया, और यहां दोनों के बीच मल्टीप्लाई, यहां दोनों के बीच मल्टीप्लाई, यहां दोनों के बीच मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने का फार्मूला है। हम प्रूफ आपको चाहे कितने भी बता दें, आखिर लर्न तो आप ही को करना है। जरा देखिए, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं इसका। तो इसका जो प्रूफ है फर्स्ट का, साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और सेकंड फार्मूला है साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको अगर फर्स्ट 2 फार्मूले प्रूव करने हैं, ये फर्स्ट 2 फार्मूले प्रूव करने हैं, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 डालिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 डालिए। ये प्रूफ है 1 एंड 2 का प्रूफ। और वी नोन, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी क्या होता है। 1 और 2 को ऐड कर दिया जाए, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। प्रूफ जरूरी होता है। देखिए हमने क्या करा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 1 और 2 का प्रूफ, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी ऐड हो गया, ये और ये बच्चों कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी आ गया। क्लियर सबको? अब आप यहां कैसे बताएंगे क्लियर? सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 में से 2 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, इसमें से लेफ्ट में से माइनस होगा, माइनस साइन ए माइनस बी, और ये ऐड हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा फार्मूला 2 cos A sin B। बच्चों
फार्मूला हमने राइट से लेफ्ट लिखा है, 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b। और यकीन मानिए आप मेरे सामने बैठे होते तो जरूर ये पूछते सर इसमें क्या डिफरेंस है, कोई तो डिफरेंस नहीं है, इसमें साइन और कॉस की मल्टीप्लाई है, इसमें कॉस और साइन की मल्टीप्लाई है। तो इस फार्मूले में भी मैं कहता हूं कोई डिफरेंस नहीं है, 2 sin a cos b 2 cos a sin b, ये एक ही फार्मूले है, बस देखने का फर्क है। अगर मैं यहां पर a की जगह b लगा दूं और b की जगह a लगा दूं तो यहां आ जाएगा b प्लस a और यहां पर आ जाएगा b माइनस a। अगर यहां पर a की जगह b हो जाएगा और b की जगह a हो जाएगा, जैसे ये है, ठीक। तो आप देखिए यहां पर b प्लस a, यहां b माइनस a और माइनस कॉमन करेंगे तो साइन का माइनस बाहर आ जाता है, वही आ गया। तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर साइन और कॉस में मल्टीप्लाई है और उसका ट्वाइस है तो 2 sin a cos b का फार्मूला बनेगा sin a plus b plus sin a minus b, 2 cos a sin b sin a plus b minus sin a minus b। वो एक देख के तुरंत लगाने के लिए बनाया गया है। ऐसे ही आप cos a plus b और cos a minus b के फार्मूले प्रूव कर सकते हैं, जरूर घर पे कर लीजिएगा और उसके बाद एक बार ऐड करिएगा ये लिख के वीनो और एक बार सब्सट्रैक्ट करिएगा। अब आपकी बुक में जो आर डी शर्मा बुक है उसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन और कोसाइन, 2 sin 5x cos x। इसको ये दोनों टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बीच प्रोडक्ट है, इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b, तो ये हो जाएगा sin 6x plus sin 4x। तो बच्चों ये 2 टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बीच प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया हमने। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो जनरली आते नहीं हैं। इस चैप्टर से एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जो किसी भी स्कूल में अगर पेपर होता है तो उसमें जरूर आता है, कभी ना कभी किसी ना किसी टर्म में cos 20 cos 40 cos 60 cos 80। बच्चों ये एग्जाम्पल 3 है, cos 40 cos 20 cos 60 cos 80। इसको प्रूव करना है 1/16। 1/16 आएगा तो इसमें एक वैल्यू सबसे पहले ऐसी जरूर होती है जिसकी हमें एंगल की वैल्यू पता हो। cos 60 की वैल्यू पता है, इसको आगे लिख दीजिए और cos 20 cos 40 cos 80 लिख दीजिए। cos 60 होता है बच्चों 1/2 और बच्चों यहां 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos 20 cos 40 और ये 2 टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ले लिए और एक छोड़ दिया। देखिए क्या किया, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई और इन दोनों को एक साथ ले लिया, इन दोनों को, जहां पर मैंने ये, आप इन दोनों को ले सकते हैं, आप इन दोनों को ले सकते हैं, किसी भी दो को ले लीजिए और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, पूरी टेक्निक सीखिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक तरीके से किए जाएंगे। ये बच्चों 1/4 हो गया। 2 cos a cos b का फार्मूला लगाइए, cos 20 plus 40 plus cos 20 minus 40, ये फार्मूला होता है। फार्मूला लर्न करिएगा, फार्मूले की कॉपी बनाइएगा। ये बच्चों 1/4 हो गया और ये cos 60 हो गया और ये cos 20 हो गया। आपको मैं बताऊं यहां -20 है और अब मैं ये माइनस हटा दे रहा हूं यहीं पर, क्योंकि cos का माइनस बाहर नहीं आता। अब आप समझ गए होंगे -20 + 20 में कैसे बदल गया। अब ये देखिए cos 80 की दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos 80 की दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा cos 60 cos 80 plus cos 20 cos 80 क्लास। सबसे पहला काम cos 60 जिसकी वैल्यू पता है वो अलग कर लिया,
ये cos 60 की वैल्यू है, फिर से सुनिए ध्यान से। फिर आप दो टर्म एक साथ ले लीजिए, कोई से भी दो, इसमें से इनमें किसी की वैल्यू नहीं पता है, और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b, और cos 80 बाहर रख दिया, ये 2 2 जा 4 1/4 हो गया। cos a plus b cos 60 cos a minus b cos 20, और cos 80 बाहर है। cos 80 की बच्चों अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये cos 80 की अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब आपके सामने ये जो है ये आगे इसमें ये करा जाएगा 1/4, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, और ये cos 80, और फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, cos 20 cos 80, और 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा वो अभी बाद में पता चलेगा। 1/2 कॉमन 1/8 हो गया, ये cos 80 हो गया, और ये हो गया 2 cos 20 cos 80, और इसके बाद 1/8 cos 80, 2 cos a cos b cos a plus b प्लस cos a minus b। तो बच्चों यहां पर मैं 60 लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, अब आप समझ गए होंगे। ये 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, फार्मूला बनाने के लिए 2 cos a cos b, और इसका 1/2 और ये 1/2 बाहर 1/8 हो गया। 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b cos 20 minus 80 minus 60 होता है, माइनस बाहर नहीं आता, बिल्कुल क्लियर चल रहा है बेटर। अब हम ये काम करेंगे कि cos 80 ऐसे ही लिखा देंगे, और ऐसे ही लिखा रहने देने के बाद इसको लिख देंगे 2 into 90 minus 80, और ये हो गया 1/2। 180 से 80 माइनस गया 100 हो गया, 2 तो इसने 90 पूरे किए, और 80 इसमें से माइनस हो गया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और cos का cos ही रहेगा क्योंकि 90 का मल्टीपल इवन है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस cos 80 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा cos 80 माइनस cos 80 प्लस 1/2, ये और ये बच्चों कैंसिल, 1/8 इंटू 1/2 1/16 हो जाएगा। क्लियर? अब आप मेरे सामने बैठे होते तब क्या पूछते सर इसको आपने चेंज करा, इसको क्यों नहीं चेंज करा। cos 80 को चेंज अगर करते तो ये हो जाता cos 2 इंटू 90 माइनस 100, ये वैल्यू 90 से ग्रेटर आ जाती, ये 90 से ग्रेटर हो जाती वैल्यू 90 डिग्री से, और हमने जो फार्मूले बताए हैं वो 90 डिग्री वहां पर लेस होना चाहिए, इसलिए इसको चेंज करा ताकि यहां 90 से लेस हो जाए, यहां पर 90 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। 180 माइनस 100 80 होता है, तो 90 का मल्टीपल इवन मिला, इवन cos को cos ही रखेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस cos 80, ये और ये कैंसिल 1/2। इसलिए इसको चेंज ना करके बड़े वाले एंगल को जिसमें यहां पर जो वैल्यू है वो 90 से लेस हो उसको चेंज करते हैं, ठीक, इसको चेंज नहीं करा। तो अब वो समस्याएं भी मुझे पता है जो बच्चे मुझसे सामने बैठ के पूछते हैं, वो मैं यहां पर स्वयं उनका निदान आपको कर दे रहा हूं, तब भी आप फोन पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी दुनिया में जहां पर भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मुझसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं 9410648967 पर। ठीक है, दुनिया में जो लोग इसको देख रहे हैं, थैंक यू।